आज आपसे बहुत दिनों के बाद बात करने का मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और मुख्य विषय जो आज का है, तो जैसे आप भलीभांति परिचित पिछले कई दिनों से एक हिमाचल प्रदेश में और साथ में हमारा पालमपुर के क्षेत्र के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है 20 अगस्त की, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाउन कंट्री प्लानिंग के जो एक्ट है, जो प्रावधान है, जो नियम है, उनको लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत भी वो तो पहले ही शामिल था, लेकिन उसके अंतर्गत भी 12 ऐसे गांव थे जो इससे छूटे थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया फिर से। तो हालांकि पिछले कल उच्च न्यायालय के द्वारा जो एक दिशा निर्देश सरकार को दिए गए थे, उसके अंतर्गत उन्हें संशोधन करने की कोशिश की, सरकार ने कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रदेश की जनता को भी, ये हर जिले में लोग प्रभावित हैं, वो एक आई वॉश टाइप है। जैसे मुख्यमंत्री ने ये कहा दिया, केवल मात्र एक शब्द का हेरफेर है इसमें, वो लोगों का आई वॉश है। तो ये सरकार जब से बनी है, लगभग 20 महीने इस सरकार को बने हो गए। प्रदेश की जनता, चाहे वो गरीब है, चाहे महिला है, चाहे नौजवान है, चाहे कोई नौकरी करने वाला है, चाहे हमारे कर्मचारी है, पेंशन हो गई है, ये सारे के सारे त्रस्त हैं 20 महीने में सरकार से। तो एक नया कानून फिर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर थोप दिया गया, बजाय इसके कि पहले ये जनता से एक बातचीत करते, जनता को एक नोटिफिकेशन, जो पहले प्रक्रिया एक रही हमेशा कि पहले नोटिफिकेशन अखबारों में या प्रचार उसका प्रसार होता था, उसके बाद जनता को पूछा जाता था, माननीय चुने हुए प्रतिनिधियों को पूछा जाता था, या उस इलाके में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनको पूछा जाता था। ये सरकार का तुगलकी फरमान एक जारी कर दिया और उसके अंतर्गत हमारे इस पालमपुर के इस क्षेत्र में भी जो नोटिफिकेशन की है, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ गांव जो नगर निगम से वंचित नगर निगम में थे, लेकिन नगर निगम में टाउन कंट्री प्लानिंग से वंचित थे, 12 गांव उनको भी शामिल कर दिया गया। और साथ में कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 103 गांव इसके अंतर्गत आए हैं। कुल मिलाकर 103 गांव इसमें शामिल किए। उसमें से जो है 66 गांव जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और बाकी जो 37 गांव है वो हमारे इस नगर निगम के क्षेत्र से आते हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि केवल मात्र आपका ध्येय इस प्रदेश की जनता को तंग करने का ही है। हालांकि माननीय विधायकों ने विधानसभा में कल जब ये पास करने की बारी आई थी संशोधन, तो वहां चर्चा की और उन सभी ने कहा तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद आप निर्णय करें। लेकिन ये तुगलकी सरकार, तुगलकी फरमान वाली सरकार, इसने एकदम से निर्णय ले लिया और कहते एक शब्द हटाया जाएगा, जो कानून पहले बना हुआ उसमें कुछ संशोधन नहीं कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का वर्षन वहां पर आया हुआ है। तो हमारी मांग है ये ग्रामीण क्षेत्रों को इससे हटाया जाए। पूरे प्रदेश में पालमपुर के जो पुराना हमारा सब डिवीजन पालमपुर हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द के गाँव को भी इसमें बुहारना तक सारा गांव ले लिया है, डाढ़ तक सारे गांव ले लिए हैं, ऊपर सारा पहाड़ का इलाका कोई छोड़ा नहीं है। ये बैनाथ पगोड़ा के ऊपर बड़ा बंगाल तक के इलाके बॉर्डर एरिया लगता है, वहां तक ले लिए हैं। इनको कोई राहत देने की वहां पर प्रावधान कल नहीं किया गया। तो एक तो मेरा यहाँ था इस टीसीपी के अंतर्गत जो इन्होंने नया फरमान जारी किया है उसको तुरंत हटाया जाए और जो जनता से कम रूबरू किया जाए या अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको पूछा जाए, अधिकारी बैठे मौके पर जाकर लोगों को बुलाया जाए कि आपको इसमें क्या, जैसे नगर निगम के अंतर्गत भी कई ऐसी चीजें अभी राहत देने वाली हैं, वो तो कर नहीं पाए अभी तक, जो करने की 2 साल 3 साल के अंदर है कि नया फरमान जारी कर दिया है। तो हम इसका कठोर भाव निंदा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, और आने वाले समय के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनता के साथ मिलकर इसका भी हम एजुकेशन करने की बारी वो भी करेंगे सरकार के खिलाफ। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा, इस सरकार का जो कार्यकाल आप देखें
तो प्रदेश की जनता ही नहीं, अब तो कर्मचारी हमारे त्रस्त है। आज पेंशन दिए हुए चौथा दिन हो गया, जो पेंशन सभी को पहली तारीख को मिलती थी, आज चौथा दिन आ गया है। और कल का विषय मैं बता रहा हूं आपको। कल मैं मार्केट में था तो एक बेचारे वो जो कहते हैं सभी ने लोन, आजकल आपको मालूम है कि लोन की प्रक्रिया इजी है, तो कहीं से लोन लेकर, और पहली तारीख को बैंक वाले वो लोन की किस्त काट लेते हैं। जो बैंक बैलेंस कोई पड़ा होता है बैंक में उसको काट लेते हैं, और कुछ घर का सामान लेने के लिए सभी इंतजार में है, दवाई का सामान, दवाई लेनी है, इंतजार में है, मेडिकल सूट मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया कि 5 तारीख तक, ये पांच दिन में कहते हैं हम इतने करोड़ रुपया बचाएंगे। अरे इतने करोड़ रुपया आप सरकार का तो बचाएंगे, लेकिन उन बेचारों को क्या होगा, उन कर्मचारी भाइयों का, उन पेंशन भोगियों का, जो 5 दिन के लिए कहां से खाना खाएंगे, कहां से दवाइयों का प्रबंध करेंगे, कहां से अन्य जो बच्चों की फीस वगैरह देनी होती है स्कूल में, कॉलेज में, सारे वो तो एक समय भी सीमा ना उसके अंतर्गत देनी होती सारी के साथ। तो प्रदेश को उन्होंने कटघरे पर कर दिया। ऐसी आर्थिक स्थिति प्रदेश की कभी नहीं थी जो वर्तमान में हुई है। और कारण इसका यही है कि कोई भी कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, उसके ऊपर चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन परिणाम अभी तक कोई निकल नहीं पाया। 20 महीने में प्रदेश की जनता यही सुन रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, इसका हमें इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी किया जाए। तो अभी तक 20 महीने में जो आप इसके अंतर्गत के आर्थिक सुधार मदद करने के, तो क्या किया आपने, उसकी एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता जान भी पाए कि ये सारे आते ही 6 रुपये लीटर, 7 रुपये लीटर डीजल बढ़ा दिया था, ऐसे टैक्स लगा दिए थे, ऐसे टैक्सों की भरमार यहाँ की जनता को लगा दी, डिपुओं का राशन महंगा कर दिया, वहां पर डिपुओं का राशन मिल नहीं रहा है। और साथ में तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम आने वाले समय में जब हमारी राहत मिल जाएगी तो हम उसमें इस राहत को फिर जारी कर देंगे। जब मिलना कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रक्रिया है भारत सरकार की, वहां की जो हमारा वित्त मंत्रालय है उनका एक बड़ा सीधा सा है, इतने % प्रदेश सरकारें करेंगी, इतना इसका वित्तीय लाभ, इतना % हम देंगे। जब आप उसके विषय में कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो आपको कैसे मिलेंगे सर? उसके लिए प्रावधान तो करना पड़ेगा आपको ना। तो इसके ऊपर सरकार कोई भी कुछ, मैं तो ये कहता है केवल मात्र भाषणबाजी से या वो एक चर्चा के माध्यम से चर्चा हो रही है, हो कुछ नहीं रहा। तो प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग, पेंशन भोगी वर्ग हमारा परेशान है। ये 2 बिंदुओं को लेकर मैं आज आपको कष्ट दिया है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना तो स्वागत है।